वेलकम टू माय चैनल। मैं कबीर कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बहुत सुंदर सी कहानी मैं आपको लेके आ रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है ठगों की नगरी। कि ठगों की नगरी एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा पूर्वांचल का गांव था जहां पर सिर्फ ठग ही रहते थे। तो ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं YouTube पे बिल्कुल भी नया हूँ। अगर आप लोग मुझे प्यार देंगे तो मैं बहुत अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर बिना देरी किए। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लगनशील था, लेकिन उम्र किसी का इंतजार नहीं करती। वो किसी के लिए रुकती नहीं है। वो तो एक निश्चित टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। किसान बूढ़ा हो गया था। उसके पास दो बहुत ही सुंदर नस्ल के घोड़े थे, शायद जिनकी कीमत बाजार में उन दिनों लाखों रुपयों में थी। उसका एक बेटा था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, तो तुम कल इनको बाजार जाओ, दूर देशों में ले जाओ, क्योंकि अपने यहाँ इतने पैसे वाले लोग नहीं है जो इसकी अच्छी कीमत दे सकें, लेकिन दूर देशों में लोग इसकी अच्छी कीमत दे सकेंगे। तो आप इनको ले जाएं और इनको बेच के आए। बेटे ने अपनी पिता की बात को ना काटते हुए उसने तुरंत हाँ में जवाब दिया और बोला, जी पिताजी। अब वो चल देता है कि ये सोच करके कि अच्छी कीमत मिलेगी और वो फिर जीवन भर अच्छी कीमत उसी के साथ में अपना गुजारा कर लेंगे। जाते वक्त उसके पिता उसे सीख देने लगते हैं। ये कहते हैं कि कहीं भी जाना, लेकिन पूरब दिशा की तरफ मत जाना, क्योंकि पूरब दिशा की तरफ तुम जाओगे तो वहां पर बहुत ठग हैं, वो तुम्हें ठग लेंगे और ऐसी बातों में फंसा लेंगे कि तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं पूरब दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा। वो चलता गया, चलता चलता रेगिस्तान की तरफ पहुंच गया, पर वो पूरब की तरफ नहीं गया। बहुत दूर चलने के बाद में थक हार कर जब उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। हाँ, एक और चीज है, उसने अपने पिता से पूछा भी था कि पिताजी क्या हुआ था जब ठगों की नगरी में गए थे, तो उन्होंने पूरा बता भी दिया था उसको। उन्होंने कहा था कि जब मैं एक बार मैं फंस गया था, तुम्हारा एक और भाई भी था छोटे पर, जो तुम्हारे ही जैसा था बिल्कुल। जब मैं उसको लेकर के गया तो मैं वहां पर थका होने के कारण बहुत घोड़े से उतरा, तो मैं हाँफ रहा था। वो मैं वहां पे उतरा तो इतने में एक आदमी आया और उसने आकर के मेरी तरफ देख करके कहा कि हत्यारे, तूने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। मैं बहुत अचंभित था कि मैंने पुत्र की हत्या कर दी। मैंने तो पुत्र को देखा भी नहीं और मैं तो इसको जानता भी नहीं किसी को, तो मैंने हत्या कैसे कर दी। तो वो राजा के पास गया और राजा से बोला कि राजा जी, जब ये उतरा तो द्वार पर मक्खियां थीं और इसके उतरने से, जो हाँफने से जो हवा थी, वो हवा की वजह से वो मक्खियां मेरी गर्भवती पत्नी के नाक में प्रवेश कर गईं और वो उसी समय बच्चे को जन्म देने वाली थी, और जिसकी वजह से वो मेरा बच्चा मर गया और उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। राजा ने भी प्रत्यारोपित कर दिया उसको और उससे कहा कि क्या किया जाए, वरना वो जान ले लेते उसकी। तो उस आदमी ने कहा कि अपना ये बच्चा जो तुम्हारे साथ में है, इसको यहीं छोड़ जाओ और यहां से चले जाओ। वो गरीब किसान बेचारा कुछ ना चाहते, कुछ ना कर सका वहां पर, ना चाहते हुए भी अपने बेटे को वहां पर छोड़ के आया। तो उसने अपने बेटे को बताया था, जो दूसरा बेटा था, कि उसके हाथ पर एक चंद्र का निशान बना है। अब वो बेटा नदी किनारे पहुंच गया, जो दूसरा बेटा घोड़े बेचने गया था। अब नदी को पार करना था। उसने एक
कहार से कहा कि मुझे नदी पार करनी है और मुझे ये दोनों घोड़े एक साथ पार ले जाने हैं। तो कहार ने कहा कि मेरी नौका में इतना दम नहीं है कि तुम्हारे दोनों घोड़े एक साथ चले जाएं। तुम पूरब की ओर चले जाओ, वहां पर तुम्हें कोई मजबूत नौका चलाने वाला मिल जाएगा जहां पर वो आपके दोनों घोड़े एक साथ ले जा सकेगा। लेकिन उसने सोचा कि पूरब की ओर जाने के लिए पिताजी ने मना किया है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो ना चाहते हुए पूरब की ओर चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर निकल आया, पहाड़ों की रास्ते आ गए, और पहाड़ों से जब वो नीचे उतर रहा था तो थकान के कारण वो फिसल गया और लुढ़कते हुए उन पहाड़ों से नीचे की ओर आने लगा। और नीचे जाकर के जब समतल जमीन उसे मिली, वहां जाकर गिर गया। दोनों घोड़े भी उसके पीछे पीछे, देखा कि उसने उसका मालिक जब सब पीड़ा में है तो वो उनके पीछे पीछे आ गए। वहां पर एक आदमी आया और उसने उस लड़के से कहा कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो अचानक से रोने लगा। वो नौजवान उठा, उसने देखा कि अभी तो ये आदमी मुझसे पूछ रहा था तुम्हें चोट तो नहीं लगी, अब ये रोने लगा, विलाप कर रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। तो मेरे बेटे को मार दिया? उसके नीचे गिरने से एक मेंढक था जो उसके रास्ते में आ गया था और जो उसके गिरने की वजह से मर गया था। उसने कहा कि मेरा कोई इस दुनिया में था नहीं, इसीलिए इस मेंढक को मैं अपना बच्चा मानता था। तुमने मेरे बेटे का वध कर दिया, तुम मुझे मेरा बेटा दो। बेटा कहां से दिया जाए भाई, बेटा तो नहीं है। बेटा तुमने मार कैसे दिया? बेटा तो नहीं है मेरे पास। बेटा नहीं है, अब क्या करें? अब वो बहुत समस्या में, बहुत पीड़ा में फंस गया। उसने कहा कि अपना एक घोड़ा यहां छोड़ जाओ। उसे ना चाहते हुए उस युवराज को, उस नौजवान को अपना घोड़ा वहां छोड़ना पड़ा। अब उसके पास दो घोड़े नहीं रहे थे, सिर्फ एक ही घोड़ा रह गया था। अब उस एक घोड़े को लेकर के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़ गया और वो जाकर के अब दूसरी जगह पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुटिया का दरवाजा खुला हुआ था। उसने भूख लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। तो उसने कहा कि कुछ मांग लेता हूं, शायद कुछ मिल जाए। वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसने द्वार पे उसको गेट को खटखटाया और उसके बाद बोला कि वो वहां पे बाहर एक आदमी बाहर निकल के आया। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, यानी एक आंख वाला था। उसने कहा हमारे यहाँ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, हाँ पानी तुम जितना चाहे पी सकते हो। प्यास भी बहुत तेज थी तो उसने कहा चलो प्यास लगी है, पानी पीता हूं। तो वो पानी पीने लगा। जब पानी पीने लगा तो उसने देखा कि वो आदमी मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि मुझे कब से जानता है। उसने कहा कि तुम पश्चिम दिशा से आए हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी एक बार यहां आए थे? हाँ आए थे। तो मैं उनको जानता हूं। मैं एक बार तुम्हारे गांव में गया था तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे खाना दिया था और मेरी आंख ली थी, एक आंख निकलवा ली थी। और अब तुम यहां आए हो, तुम्हें भोजन की तलाश है, तो तुम्हें मेरी आंख वापस करनी होगी। वो आंख वापस करनी होगी? आंख कैसे वापस कर देगा? आंख तो पता नहीं क्या था, अब आंख कैसे वापस हो? तो उन्होंने कहा कि आंख वापस नहीं कर सकते तो एक घोड़ा ये अपना बचा हुआ मेरे पास छोड़ जाओ। बेचारे के पास एक ही घोड़ा बचा था। वो दोनों घोड़े बेचने आया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, हाथ मलता हुआ रह गया वो। अब क्या हो? थक हार के बेचारे के पास दोनों घोड़े भी थे, वो दोनों चले गए, उसके पास कुछ नहीं बचा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा
तो वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक जगह शतरंज का खेल खेल रहे थे दो लोग। उसके मन में इच्छा आई क्यों ना मैं भी शतरंज का खेल खेल करके ये मन को बहला लेता हूँ, क्योंकि वो परेशान था। वहां पहुंचा, उस आदमी ने बहुत अच्छे से बर्ताव किया। कहा तुम्हें खेल खेलना है? जी हाँ, मुझे खेल खेलना है। खेल खेलना है तो फिर आ जाओ बैठो, लेकिन एक शर्त है। जहां बैठा था वो पेड़, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, और उसने ऊपर नजरें करते हुए कहा कि तुम्हें सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। उस लड़के को लगा कि ये सेब तोड़ने को कहेगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या कहेगा, काम करवाएगा, हम कर देंगे। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। शर्त के हिसाब से अब वो शतरंज खेलने बैठ गए, लेकिन कुछ ही बाजियों में वो लड़का हार गया। अब शर्त के मुताबिक उसे उसकी बात माननी थी। अब क्या बात थी, कैसी बात थी, ये तो उसने पहले सुना भी नहीं था, क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि मैं जीत जाऊंगा। उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये समुद्र का पानी खाली करो। है, समुद्र का पानी खाली करो, ये क्या बात हुई? समुद्र का पानी खाली करो ये कहा है उसने, नहीं तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो। उसके पास कुछ नहीं था, 2 घोड़े थे वो भी छीन चुके थे उससे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं, ठगने का तीसरा प्रयत्न था उसे। वो रोने लगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो शायद दोनों घोड़ों को बेचने के बाद भी नहीं आती उसके पास। क्या होता है कि वो रो ही रहा था, उसी दौरान एक नौजवान युवक वहां पर दूसरा आता है। उससे कहता है क्या हुआ? उसे ऐसा मालूम हुआ कि रेगिस्तान में कहीं पानी की एक बूंद उसे मिल गई हो। जब किसी ने उससे ऐसा पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि पूरी कहानी बताई, कैसे उसे सबसे पहले उस मेढक के पीछे एक घोड़े से ठग लिया गया, दूसरी बार इस एक आंख वाले व्यक्ति ने उसे ठग लिया, और तीसरी बार में ये आदमी उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। उसने कहा कि तुम्हारा न्याय कराता हूं, तुम आ जाओ मेरे साथ चलो। कहाँ चलना? राजा के यहाँ चलो। तुम, वो युवक तेज था, वो जब जा रहा था तो उसने अपनी सारी बात पहले से ही उस युवराज को उस बता दी थी, जो घोड़े लेकर के आया था उसको, कि तुम्हें राजा के सामने क्या क्या कहना है। राजा के सामने गए तो राजा से उसने अपनी फरियाद की कि ऐसे ऐसे मुझे लूट लिया गया, मुझे ठग लिया गया। तो राजा ने उन दोनों आदमियों को, एक आंख वाले को और उस बूढ़े आदमी को जो मेढक को अपना बेटा मान रहा था, उसे बुलाया। रास्ते में आते वक्त उसने एक मेढक को जेब में रख दिया था युवराज के, उस लड़के ने जिसने उसकी मदद की थी। अब राजा के पास पहुंचा, सबसे पहले उस आदमी को बुलाया गया जो मेढक वाला था। उससे कहा गया क्या क्या बात है, तुमने इसके मेढक के पीछे इसका एक घोड़ा ले लिया? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा कोई पुत्र नहीं था और मैं उस मेढक को अपना बेटा मानता था, इसकी वजह से उसकी जान चली गई, तो मैंने इसका हर्जाना उससे इस घोड़े के रूप में ले लिया। शिवराज ने कहा कि राजन, मेरे पास एक मेरा मेढक है जिसे मैं अपना बेटा मानता हूं, मैं इसको नीचे रख देता हूं, ये ऊपर से गिरेंगे और वो मेढक मर जाएगा, यानी कि बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा करने से राजा बोला ठीक है, ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि मृत्यु का मृत्यु बराबर हो जाएगी और आपका हर्जाना पूरा हो जाएगा। अतः उस आदमी को वो घोड़ा वापस करना पड़ा। दूसरी तरफ वो एक आंख वाला आदमी, उसने कहा कि बताया कि ऐसे इसके पिताजी, पूरी कहानी राजा को बताई। उस लड़के ने कहा कि मैं मानता हूं राजन, मेरे पिताजी को ऐसे उल्टे सीधे शौक बहुत से हैं आंखें खट्टी करने का। मेरे पिताजी के यहाँ बहुत सारी आंखें हैं, मैं इसकी आंख ला सकता हूं ढूंढ के, लेकिन शर्त यह है कि इसे अपनी आंख को मिलाने के लिए दूसरी आंख भी देनी पड़ेगी, तभी तो मैं ढूंढ के लाऊंगा एक जैसी दोनों कौन सी होंगी। वो आदमी फंस गया। फिर उसे वो घोड़ा भी वापस मिल गया। अब बारी थी उस व्यक्ति की। कौन? वो शतरंज वाला। शतरंज वाला वो आया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे राजन, मैंने शर्त लगाई थी और ये शर्त में हार गया, ऐसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं या फिर समुद्र का पानी खाली करना है। उस लड़के ने कहा कि राजन, मैं समुद्र का पानी जो है खाली करने के लिए तैयार हूं, और शर्त यह है कि इससे कहो कि सबसे पहले नदियों का पानी रोकते हैं,
क्योंकि मैं अगर समुद्र का पानी खाली कर दूंगा तो नदियां उसे फिर भर देंगी। पहले ये नदियों का पानी रोक दे, फिर मैं समुद्र का पानी खाली कर दूंगा। अतः तीनों ही स्थितियों में उस लड़के की जीत हुई और वो अपने दोनों घोड़े लेकर के वापस आ रहा था। तो जिस लड़के ने उसकी मदद की थी वो उसको बाहर तक छोड़ने आया। तो उसने बताया कि तुम कौन हो। उसने पूरी कहानी बताई कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मम्मी पापा जो उनके थे वो सब अब नहीं थे इस दुनिया में। जब उसने उसका हाथ बढ़ाया गले लगाने के लिए तो उसने देखा कि उसके हथेली पर चंद्र का निशान था। तो वो समझ गया कि उसका बिछड़ा हुआ भाई था जिसे एक समय उस नगर में लोगों ने ठग लिया था उससे। उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और दोनों घोड़ों पर बैठ करके अपने पिता की ओर निकल जाते हैं। अंत में पिता उससे मिलकर के बहुत खुश होते हैं और उसको आलिंगन करते हैं, गले से लगा लेते हैं। और ये थी आज की एक बहुत अच्छी सी कहानी जिसका नाम था ठगों की नगरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही प्यार देते रहें ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकूं। अभी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तब मैं क्लासेस भी लूँगा। आपकी अप्रैल से स्टार्ट होंगी। उससे पहले कुछ कहानियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ नई कहानियाँ, कुछ नई बायोग्राफीज़ लेके आऊँगा मैं। तो आप ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक वगैरह करते रहें। बाकी तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इतना ही मांग सकता हूँ आपसे। थैंक यू।